इसके पहले ना हम लोगों ने डिस्कस किया किस तरीके का कॉन्सेप्ट होता है, इसमें क्या क्या काम होते हैं और इससे रिलेटेड सारी बातें ना, ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाना, फिर उसके बाद सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट बनाना, लैंग्वेज प्रॉब्लम को मैथमेटिकल प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना, फिर मैथमेटिकल प्रॉब्लम से जो है उसे फिजिबल रीजन में ढालना, फिजिबल रीजन में कॉर्नर पॉइंट को पता करना, उस कॉर्नर पॉइंट पे मैक्सिमम और मिनिमम पता करना। ठीक है, तो सबसे पहला टारगेट क्या होता है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन मतलब वो चीज जिससे आपको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करनी है। यहां पे सवाल को जरा एक बार पढ़ा जाए, आज हम सिर्फ सवालों को लगाएंगे। क्या है? डाइटिशियन हैज टू डेवलप स्पेशल डाइट यूजिंग टू टाइप्स ऑफ फूड पी एंड क्यू। दो फूड है, एक है पी और एक है क्यू, और पैकेट में आ रहा है। ईच पैकेट जो है 30 ग्राम का है। उस 30 ग्राम में क्या है? एक पैकेट में 12 यूनिट कैल्शियम है, 4 यूनिट आयरन है और 6 यूनिट कोलेस्ट्रॉल है और 6 यूनिट विटामिन ए का है। ठीक है, फिर उसके बाद क्यू में क्या क्या है वो सारी हालचाल बताया है। 3 यूनिट कैल्शियम है और 20 यूनिट आयरन है, 4 यूनिट कोलेस्ट्रॉल का है और 3 यूनिट विटामिन ए का है। तो डाइट जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है? एटलीस्ट 240 यूनिट कैल्शियम चाहिए ना, कम से कम 240 यूनिट कैल्शियम चाहिए, कम से कम जो है 460 यूनिट आयरन चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 300 यूनिट ठीक क्या चाहिए? कोलेस्ट्रॉल चाहिए ना, कोलेस्ट्रॉल इससे ज्यादा ना होने पाए। ओके, ये बात है। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है? हाउ मेनी पैकेट ऑफ ईच फूड शुड बी यूज्ड टू मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ विटामिन ए। मतलब किसे मिनिमाइज करना है? विटामिन ए को मिनिमाइज करना है ना, विटामिन ए के अमाउंट को मिनिमाइज करना है। ऑब्जेक्टिव मिल गया, ऑब्जेक्टिव मिल गया। जिसे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है वही हमारा क्या होता है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अलग सवाल है, वो भी छुपा हुआ है, कोई प्राइस नहीं है, कुछ जो है नंबर ऑफ पैकेट वगैरह की बात नहीं है। बात है सीधे सीधे किसको मिनिमाइज करना है? विटामिन ए को ही मिनिमाइज करना है। फिर उसके बाद क्या होगा? मिनिमम अमाउंट जो होगा वो कितना आएगा? ठीक, विटामिन ए मिनिमम चाहिए। तो कुछ दिमाग काम किया। रिस्ट्रिक्शन किस पे लगी? कम से कम, ज्यादा से ज्यादा जैसी बातें जहां होती हैं, तो कम से कम कैल्शियम पे रिस्ट्रिक्शन है और आयरन पे रिस्ट्रिक्शन है और कोलेस्ट्रॉल पे रिस्ट्रिक्शन है। मतलब ये हमारा बनेगा क्या? कंस्ट्रेंट। और ऑब्जेक्टिव हमारा क्या बनेगा? विटामिन ए। ठीक है, अब पता नहीं कितने कितने पैकेट किसके किसके यूज किए गए हैं, ये भी नहीं पता ना। तो इसी को हम मानते हैं और बातों को आगे बढ़ाते हैं। कैसे? लेट कर लेंगे क्या कि एक्स पैकेट ऑफ फूड पी, एक्स पैकेट्स ऑफ फूड पी एंड वाई पैकेट ऑफ फूड क्यू, वाई पैकेट्स ऑफ फूड क्यू आर यूज्ड। अच्छा, अगर इसके एक्स पैकेट यूज कर ले गए, इसके वाई पैकेट, तो इसका मतलब विटामिन ए कुल कितना हो गया? अमाउंट ऑफ विटामिन ए, इसी को चूंकि मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है तो इसे हम जेड से डिनोट कर देंगे। तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक पैकेट में कितना? पहले वाले पी वाले में एक पैकेट में कितना है? हाँ, पहले वाले एक पैकेट में 6 यूनिट है विटामिन ए का, तो कितना हो जाएगा एक्स पैकेट में? 6x यूनिट हो जाएगा। दूसरे वाले फूड क्यू में 3 यूनिट है एक पैकेट में और वाई पैकेट आपने मिलाए हैं तो 3y हो जाएगा। ये टोटल अमाउंट किसका हो जाएगा? विटामिन ए का ना। और इसी को मिनिमाइज करना है तो हम आगे यही जो है लिख देंगे, दिस इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये क्या है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। बस ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन गया। ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनने के बाद अगला काम क्या होता है? सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट लिखना, वो चीजें लिखना जो रिस्ट्रिक्शन है। तो हम लिखेंगे क्या? सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। उसमें नंबर 1 पहली चीज, कैल्शियम के लिए रिस्ट्रिक्शन है, कम से कम कितना कैल्शियम चाहिए? 240। यक्स पैकेट फूड पी के हैं और एक पैकेट में कितना कैल्शियम है? 12 यूनिट। तो यक्स पैकेट में कितना कैल्शियम हो जाएगा? 12x यूनिट।
एक पैकेट फूड क्यू में कितना है? हाँ 3 यूनिट है। एक पैकेट में 3 यूनिट कैल्शियम है, तो वाई पैकेट में 3y, ये टोटल हो गया। और हमें कम से कम कितना चाहिए? 240। ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 240, इससे ज्यादा ही हो, 240 ज्यादा ही हो, कम ना होने पाए। ये क्या है? कंस्ट्रेंट किसके लिए है? कंस्ट्रेंट टू कैल्शियम, कैल्शियम के लिए। ठीक, यहां हम थोड़ा और इसको इलस्ट्रेट कर लें। आपसे बताया एक डब्बा बनाइए, डब्बे में क्या कर दीजिए? x और y लिखिए। जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 80 ना। जब y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 20। बस ये काम हो गया। दूसरा जो रिस्ट्रिक्शन है वो किसके लिए है? कह रहा है कि कम से कम आपको 240 यूनिट 460 यूनिट आयरन चाहिए ना। एक पैकेट फूड पी में कितना आयरन है? 4 यूनिट। तो कितना हो जाएगा? x पैकेट में 4x यूनिट ना। एक पैकेट फूड क्यू में कितना आयरन है? एक पैकेट फूड पी में हाँ 20 यूनिट आयरन है, तो वहां से हमें y पैकेट में 20y मिल जाएगा। और ये दोनों मिला के कम से कम 460 होना चाहिए। तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 460। ठीक, ये क्या है? कंस्ट्रेंट किसके लिए है? कंस्ट्रेंट टू आयरन ना। ये किसके लिए बाधा है? आयरन के लिए। तो अब जो है यहां भी डब्बा बनाइए, डब्बे में x और y लिख दीजिए। जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 23 ना। जब y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 4 1 जा 4, 0 लगाएंगे, 4 1 जा 4, फिर 2 इधर आया, 4 5 जाना 115। तीसरी बात और एक रिस्ट्रिक्शन है, क्या है? लेकिन ये भी ध्यान दीजिएगा, यहां पे क्या है? एटमोस्ट है। हाँ मतलब लेस देन का सिंबल लगेगा ना, लेस देन आर इक्वल टू। तो एक पैकेट में जो है कितना कोलेस्ट्रॉल है? पहले वाले में 6 यूनिट है, एक्स पैकेट में 6x यूनिट। दूसरे वाले फूड क्यू में 4 यूनिट कोलेस्ट्रॉल है, तो y पैकेट में 4y। और ये कुल मिला के 300 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेस देन आर इक्वल टू 300। ठीक है, ये किसके लिए रुकावट है? कंस्ट्रेंट टू कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, बन गया सारा। यहां भी वही काम कीजिए, डिब्बा बनाइए, x और y। जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू, हाँ जब y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू, नहीं अच्छी बात है। फोर्थ, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ये क्या है? ये रिस्ट्रिक्शन है, नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट ना, नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट। भाई आप ऐसा कुछ तो मिलाओ नहीं रहे हो कि जो कोलेस्ट्रॉल उड़ा ले। नेगेटिव कंस्ट्रेंट, ये काम बन गया। अब जो है हमारा अगला टारगेट क्या होता है? फिजिबल रीजन बनाना ना। तो फिजिबल रीजन बनाने के लिए इसी सारे रिस्ट्रिक्शन का हम यूज करेंगे, सारे के सारे कंस्ट्रेंट यूज होंगे, तो हमारा बनेगा फिजिबल रीजन। तो इतना बड़ा सवाल हो जाता है कि बिना सवाल मिटाए कहां किया जाए ना। तो सवाल को मिटाते हैं। हाँ चलिए फिजिबल रीजन बनाते हैं। फिजिबल रीजन में हमेशा लगभग फर्स्ट क्वाड्रेंट ही यूज होता है, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 है, y ग्रेटर देन 0 है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट को यूज कीजिए, बनाइए। अब जो है ग्राफ पेपर पे काम किया करिए, आदत भी बनी रहेगी। ठीक है, फिजिबल रीजन हेडिंग डाल दी बकायदे, फिजिबल रीजन ये बना दिया हमने।
ये बना दिया। ठीक है, कितने कितने का गैप ले ले? चलिए 10 का ले लेते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120। बहुत है। 1, 2, 3, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। ठीक, इतने में हो जाएगा ना। पहली बात, जब x पे 0 तो y पे 80, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 यहां पे आया। y पे 0 और x पे 20 तो यहां आएगा। इनको ज्वाइन करा दीजिए, इनको ज्वाइन करा देते हैं। ये कौन सी लाइन है? 12x प्लस 3y बराबर 240 ना। दूसरा, x पे 0 तो y पे 23, 10, 20 इसका 10 हिस्सा करेंगे, उसमें से 3 हिस्सा लेंगे, यहां कहीं आएगा। ये कोऑर्डिनेट लिख भी लीजिए, अभी कॉर्नर पॉइंट में काम आते हैं ना, तो लिख भी लेते हैं। ये क्या है? 0,80 है और ये 20,0 है। यहां पे 23 है और 115, तो 120 तक हमने बनाया ही था, इसी का आधा। तो यहां से होते हुए एक लाइन ज्वाइन करा दीजिए। ये कौन सी लाइन है? ये लाइन है 4x प्लस 20y बराबर 460। ठीक है, लाइन टेढ़ी है, स्केल से खींचिएगा सीधी आएगी। अब उसके बाद फिर दूसरे वाले में इसमें 0,75, 75 कहां आएगा? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 5, 75 यहां कहीं आएगा। 50,0, 30, 40, 50 यहां आएगा। तो यहां से एक लाइन ज्वाइन कर दीजिए यहां को। ठीक है, अब हमें जानना है कि कहां पे है वो रीजन, जो है वो कहां पे है। ये क्या है? 6x प्लस 4y लेस देन आर इक्वल टू 300 लेके चलते हैं। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। ये पॉइंट कौन सा है? 50,0। ये कौन सा पॉइंट है? 0,75। ये कौन सा पॉइंट है? 115,0। ये कौन सा पॉइंट है? ठीक, देखते हैं इस वाली लाइन में क्या बोल रहा है? ग्रेटर देन 240। मतलब रख के देख लीजिए, इस वाली लाइन के कहां? ये वाली लाइन है ना, वो वाली 12x प्लस 3y बराबर 240, मतलब पहला वाला यही लाइन है ना। इसके किधर? इसके ऊपर या इसके नीचे? ऊपर। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो देख लीजिए, 0, 0 रख के वेरीफाई कर लीजिए ओरिजिन की तरफ आ रहा है या ओरिजिन से दूर आ रहा है। तो 0, 0 अगर यहां रखेंगे तो क्या मिलेगा? 0 प्लस 0 तो 0 आएगा लेफ्ट में। क्या 0 240 से बड़ा है? गलत बात है ना। तो मतलब ओरिजिन की तरफ नहीं, उधर की तरफ है ना। तो इस लाइन के ऊपर निकला। इस लाइन के देख लेते हैं, 0, 0 रख के देख लीजिए, 0 प्लस 0 0 ही आएगा। क्या 0 460 से बड़ा है? गलत बात, मतलब इधर नहीं, ऊपर। तो इसके भी ऊपर भैया, इसके भी ऊपर और इसके भी ऊपर ना। अभी तक ये पूरा मिला है। और अपने आप ही समझ जाइए कि 0 प्लस 0 रखेंगे तो ये 0 360, सही बात है। इसके नीचे, तो इन दोनों के ऊपर और इसके नीचे, इन दोनों के ऊपर इसके नीचे बना हमारा ये पोर्शन ना। कॉर्नर पॉइंट ये तीनों है। जो हमारा फिजिबल रीजन बना है उसके कॉर्नर पॉइंट क्या है? यही हमारा जो है फिजिबल रीजन है, फिजिबल रीजन। अब इसके कॉर्नर पॉइंट हमें निकालने हैं। ठीक है,
तो कार्नर पॉइंट निकालने तो सॉल्व करना पड़ेगा। कार्नर पॉइंट निकालने तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहां कौन सी दो लाइन का इंटरसेक्शन है? इन दोनों लाइन का। जरा इन दोनों को सॉल्व कीजिए रफली। ये ग्राफ पेपर रहता है, सॉल्व नहीं करना पड़ता है, देख के समझ में आ जाता है। तो देखिए जरा, ये दिखाने वाली चीज नहीं है, रफ वर्क है ना। तो 4x ये 20y है। टारगेट बता लीजिए किसको काटना है। मान लीजिए x को काटना है, ठीक है, x को काटना है। तो यहां हम 3 से गुणा कर दें, यहां हम 2 से गुणा कर दें। तो ये क्या हो जाएगा? 12x प्लस 60y बराबर 3 से और कर दो, उसमें 0, 3 छक 18, 3 चौक 12, 12 1 13, 1380 ना। इसमें 2 से गुणा कर दो, 12x प्लस 8y इक्वल टू 600। सब्ट्रैक्ट करा दीजिए, माइनस 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 से कट गया, 60 में से गया 52y इक्वल टू, इसमें से आएगा तो 0 8, 13 में से 6 गया 780। तो y इक्वल टू 780 अपॉन 52। काट दीजिए, मान लीजिए हाँ 13 3 जा 13 4 जा और 13 6 जा 78। फिर y बराबर कितना आ जाएगा? 15। अगर y की वैल्यू 15 तो x की वैल्यू यहां रख दीजिए, मान लीजिए 15 चौका 60, इधर लाइए 240, 6x बराबर 240, x बराबर 40। तो मतलब हमारे पास मिला ये कौन सा पॉइंट है? 40,15 ना। ऐसे ये वाला पॉइंट जानना है। हाँ, तो इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। थोड़ी मेहनत है लेकिन नंबर फ्री का है, बहुत गहरा कॉन्सेप्ट नहीं है और बहुत तिकड़म भी नहीं लगता है ना। लेकिन हाँ, पूरा सॉल्व करने में लंबा है, एक बार क्वेश्चन 2 बार पढ़ना पड़ेगा, लेकिन नंबर मिल जाएगा पूरा पूरा 6 नंबर ना। नंबर गेनिंग चीज ये देखिए, क्या कर दें, इसमें जो है 3 से गुणा कर दें बस। तो 3 से भी गुणा किए थे ना, 12x प्लस 60y बराबर 1380 आया था। और इसमें जो है रहते दीजिए ऐसे ही, 12x प्लस 3y बराबर 240। घटा दीजिए, माइनस 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 खत्म। 57y इज इक्वल टू 0, 8 में से 4 गया 4, 3 में से 2 गया 1140। तो y इक्वल टू 1140 बटे 57। 19 से कटेगा, 19 6 जा 19 3 जा, y इक्वल टू 20, y इक्वल टू 20, y इक्वल टू 20 कहीं उठा के रखिए, मान लीजिए यहां रख दीजिए 180। तो x बराबर 15, 12x बराबर 180, मतलब x बराबर 15। तो ये कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा? 15, 20। एक कोऑर्डिनेट है 15, 20। ये वाला निकालना है पक्का? नहीं, 2 तो नहीं होगा। अच्छा, 2 और 72 हम रख के वेरीफाई कर लेते हैं ना, दिक्कत क्या है? 2 रख लेते, क्या हो जाएगा? 6 दूनी 12, 72 रख दीजिए यहां। 72 चौका 7 चौका 28, 288, 288 में 12 जोड़े, सही ना। तो ये क्या है? 2, 72। टू गामा 72, ठीक है। कार्नर पॉइंट सारे मिल गए। तो जब आपको कार्नर पॉइंट मिल जाता है तो आप क्या करते हो? कार्नर पॉइंट पे जेड की वैल्यू चेक करते हो ना, देखते हैं कहां मिनिमम आता है कहां मैक्सिमम आता है। तो क्या हो जाएगा? टेबल बना देते हैं एक, कार्नर पॉइंट वैल्यू ऑफ जेड। जेड इक्वल टू कितना आया था? 6x प्लस 3y। तो जब कार्नर पॉइंट होगा 15 20, तो 15 20 पे वैल्यू क्या होगी? 6 गुणे 15 प्लस 3 गुणे 20
15 छक 90 और ये 90 प्लस 60 150। फिर 40 15 पे चेक कीजिए। हाँ 6 गुणे 40 प्लस 3 गुणे 15 240 प्लस 45 285। फिर 272 पे चेक कीजिए। अरे अभी किया था 300 नहीं 72 गुणे 3 है ना 72 गुणे 3 है 72 गुणे 3 हाँ 216 प्लस 12 228। मिनिमम कब आया? सारी रिक्वायरमेंट भी कंप्लीट है और जितना आयरन चाहिए था मिल गया, जितना कोलेस्ट्रॉल चाहिए था मिल गया, जितना जो है कैल्शियम चाहिए था मिल गया, विटामिन ए ही कम चाहिए था, पैकेट भी कम लगेगा ना। तो इसका मतलब मिनिमम अमाउंट ऑफ विटामिन ए इज 150 यूनिट। मिनिमम अमाउंट ऑफ विटामिन ए 150 यूनिट ना। obtained from कहां से? 15 पैकेट ऑफ फूड पी एंड 20 पैकेट ऑफ फूड क्यू। obtained from 15 पैकेट ऑफ फूड पी एंड 20 पैकेट ऑफ फूड क्यू। बस दैट्स इट, प्रॉब्लम सॉल्व ना। यही हमारा काम है, ऐसे ही करते। 6 नंबर क्या कह रहा है? मैन्युफैक्चरर है वो तीन प्रोडक्ट बना रहा है ना। कौन कौन से? ए बी और सी। अब उसके बाद देखिए प्रॉफिट कितना है। पहले वाले पे 3 रुपए का, दूसरे वाले पे 2 रुपए का, तीसरे वाले पे 4 रुपए का। उसके बाद फिर प्रोसेसिंग टाइम जो बताया गया है वो चीज ना। प्रोसेसिंग टाइम जो बताया गया है, देखिए मशीन M1 के लिए प्रोसेसिंग टाइम क्या है? मशीन M1 जो है 4 मिनट लगाती है ए को बनाने में ना, 3 मिनट लगाती है बी को बनाने में, 5 मिनट लगाती है प्रोडक्ट सी बनाने में, और 2 मिनट मशीन M2 2 मिनट में ही बना देगा ए को, 2 मिनट में बना देगा बी को, और 4 मिनट में बना देगा प्रोडक्ट सी को। तो हमें देखना है क्या कि मशीन M1 कितना है, क्या 2000 मिनट काम कर सकती है मशीन M1 2000, और मशीन M2 के पास 2500 मशीन मिनट्स है। मतलब इतने मिनट मशीन काम कर सकती है ना एक बार में। तो फर्म जो है, फर्म में कम से कम क्या होना चाहिए? मस्ट हैव 100 ए बनने चाहिए, प्रोडक्ट ए जो है वो कम से कम 100 बनने चाहिए, 200 प्रोडक्ट बी बनने चाहिए, और 50 प्रोडक्ट सी वाले बनने चाहिए कम से कम। और ए वाला जो है 150 ज्यादा ना होने पाए, 150 ज्यादा ना होने पाए ना, 100-150 के बीच में रहे। तो हमें एलपीपी का सेटअप करना है, प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना है, मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमाइज करने के लिए एक स्टेप बनाना है। क्यों? क्योंकि यहां पे मैक्सिमाइज करने अगर हम चलेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? 3 चीजें हैं, एक्स वाई और जेड। मान लेते हैं कि एक्स प्रोडक्ट ए टाइप का हो गया, वाई प्रोडक्ट बी टाइप का हो गया, जेड प्रोडक्ट सी टाइप का हो गया। तो 3 बातें हो गई ना, एक एक्स, एक वाई, एक जेड। अब 3 बातों के लिए 3 एक्सिस होना चाहिए, और 3 एक्सिस को हम अपने कॉपी वाले पेपर पे तो कर नहीं सकते हैं। 3 एक्सिस मतलब 3 डायमेंशन में चला गया ना। तो इसीलिए हमसे बोला भी नहीं है कि इसको जो है मैक्सिमम वैल्यू इसके पता कीजिए, कितना प्रोडक्ट क्या बनाए कि प्रॉफिट मैक्सिमम हो। हमसे बस सेटअप करने को बोला गया है। मतलब सेटअप कुल मिला के ऐसा कि हमें जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो पता चल जाए, सब्जेक्ट 2 पता चल जाए। फिजिबल रीजन हम सिर्फ प्लेन में निकालते हैं जब 2 वेरिएबल में काम हो। ठीक है, यहां वेरिएबल कितना है? 3 वेरिएबल है। तो हम मान लेंगे क्या कि लेट एक्स आइटम्स ऑफ टाइप ए
y items of type B and z item of type C were made. Z items of type C were made. तो प्रॉफिट कितना, ए वाले पे प्रॉफिट है 3 रुपए का, बी वाले पे 2 रुपए का और सी वाले पे 4 रुपए का प्रॉफिट है ना। तो टोटल प्रॉफिट क्या हो जाएगा, टोटल प्रॉफिट को ही मैक्सिमाइज करना है ना, इसलिए वही हो जाएगा क्या हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। टोटल प्रॉफिट z इक्वल टू 4z, ये बन गया हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन ना। अब अगला काम क्या होता है, सब्जेक्ट टू लिख देंगे यही, दिस इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन, दिस इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक, सब्जेक्ट टू में पहली चीज, मशीन M1 कितनी देर काम करती है, 2000 मिनट। मशीन M1 2000 मिनट काम कर सकती है, तो उसके लिए रेस्ट्रिक्शन है, 2000 मिनट ज्यादा काम नहीं करेगी ना। और प्रोडक्ट ए को बनाने में वो अपने एक प्रोडक्ट के लिए 4 मिनट देती है, तो एक्स प्रोडक्ट बना रही है ए का, एक्स आइटम्स बना रही है ना टाइप ए का, तो कितना, एक आइटम पे 4 मिनट दे रही है, तो एक्स आइटम पे 4x मिनट उसके लग जाएंगे। हाँ, एक आइटम पे जो है 3 मिनट लग रहा है ना, तो एक आइटम पे 3 मिनट लग रहा है, तो y आइटम पे 3y मिनट लग जाएगा। एक आइटम पे 5 मिनट, तो z आइटम पे 5z, और ये जो है 2000 मिनट है, 2000 से कम ही रहना चाहिए ना इसको। ये क्या है, कंस्ट्रेंट किसके लिए है, कंस्ट्रेंट किसका है, मशीन M1। ए जो है प्रोडक्ट का टाइप है भैया। सेकंड, मशीन M2 2500 मिनट काम करती, 2500 तो मशीन M2 प्रोडक्ट ए पे जो है, ए टाइप वाले पे 2 मिनट एक पे देती है, एक्स पे 2x देगी, 2 मिनट प्रोडक्ट बी पे देती है, बी टाइप पे, तो एक्स वाई प्रोडक्ट है तो 2y देगी, और 4 मिनट देती है एक आइटम पे सी टाइप में, तो z आइटम है तो 4z, और ये कुल मिला के 2500 से कम। ये किसके लिए है, कंस्ट्रेंट किसके लिए है, हाँ, मशीन M2। अभी और भी रुकावटें हैं, उन रुकावटों को भी पहचानिए। कम से कम 100 ए बनने चाहिए और 100 से ज्यादा बनने चाहिए, 150 से कम बनने चाहिए। तो मतलब जो यक्स की वैल्यू है, यक्स बना रहे हो तो यक्स की वैल्यू कहां से कहां तक हो, 100 से 150 के बीच में। ये किसके लिए है, कंस्ट्रेंट टू ए, कंस्ट्रेंट टू ए। अगले क्या शर्त है कि 220 से ज्यादा नहीं बनने चाहिए, मतलब 200 से ज्यादा ही रहना चाहिए, कम से कम 200 होने चाहिए, मतलब y की वैल्यू 200 से ज्यादा होनी चाहिए। किसके लिए है, कंस्ट्रेंट टू टाइप बी, कंस्ट्रेंट टू बी। अगली बात क्या है, हाँ 50 जो है 50 से ज्यादा होने चाहिए ना, कम से कम मस्ट हैव 50 सीज, मस्ट हैव 50 सीज, जेड की वैल्यू 50 से ज्यादा होनी चाहिए, ये कंस्ट्रेंट टू सी। और एक नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट होता ही है, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, तो हो ही गया ना उसमें, z ग्रेटर देन 50 तो ग्रेटर देन 0 ऑब्वियसली, ठीक है। तो अब ये जो चीजें हैं, दिस इज द एलपीपी, यही एलपीपी बन गया ना ये। अब इसको हम फिजिबल रीजन बना पाते तो बना लेते, लेकिन 3 बातें हैं इसलिए नहीं बना पाएंगे, प्लेन में नहीं बना पाएंगे ना। तो दिस इज द एलपीपी, दिस इज द रिक्वायर्ड एलपीपी। तो ये प्रोसेस होता है लैंग्वेज प्रॉब्लम को मैथमेटिकल प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना। अब मैथमेटिकल प्रॉब्लम अगर जो है सिर्फ 2 वेरिएबल में है तो हम उसे फिजिबल रीजन बना लेते हैं ना, फिजिबल रीजन बनाना कठिन नहीं है। तो एलपीपी बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि नहीं, आसान चीज है, 6 नंबर दे के जाएगी ना। अब एलपीपी हम यही खत्म करते हैं,
ठीक है, सवाल लगाइए, जो ना आता हो पूछ डालिए ना, नहीं तो थोड़ा जो है इधर उधर सॉल्यूशन वगैरह हेल्प लेके देख डालिए। तो इसके बाद जो है कल से स्टार्ट करेंगे वेक्टर, ठीक है, वेक्टर पढ़ेंगे फिर 3D पढ़ेंगे।